जिस पे मिस्टर संग की हुन कहते हैं चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि हमारे साथ कोई भी नहीं चलना चाहेगा। तभी माइनिंग टीम का एक मेंबर हाथ हिलाता है। वो तो आपको पता ही होगा कि वो कौन है। हाँ हाँ, वही जिन्वो। जिन्वो कहता है हाँ मैं जाना चाहूंगा। तभी उसके आसपास जितने भी मेंबर्स होते हैं उसकी टीम के, वो सभी उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया। वो लोग गुस्सा होते हैं और जिन्वो को बोलते हैं क्या तुम ए रैंक के गेट के अंदर जाना चाहते हो? तुम तो एक ई रैंक के हंटर हो ना, और तुम्हें पता भी है तुम करने क्या जा रहे हो। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा तुम वहाँ पे जाना क्यों चाहते हो। क्या तुम्हें पता भी है वहाँ पे हाई रैंक के बेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें मारने का? तभी उसमें से एक पर्सन बोलता है कि मैं तो तुम्हें बस यही समझाऊंगा कि तुम कुछ पैसों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाओ। ये तो बहुत ही बड़ा पागलपन वाला काम है, तो तुम ऐसा मत ही करो। तभी जिन्वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे इंटरेस्ट है। तभी जिन्वो अपने मन में सोचता है इन लोगों को तो बस ये लग रहा है कि मैं बस बैग कैरी करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो वहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे काफी कुछ सीख सकूँ। इसीलिए ये जो रेड गेट की अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है, तो मुझे इसे मिस नहीं करना चाहिए, मुझे जाना ही होगा। तभी माइनिंग टीम का एक पर्सन कहता है अरे यार, मुझे तो लगता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वैसे तो तुम कल ही आए हो, तो तुम्हें कुछ पता भी है कि क्या होता है और क्या नहीं, वहाँ पे क्या होगा। तभी मिस्टर संग की हुन उससे पूछते हैं कि तुम्हारी रैंक कौन सी है। तभी वो जो पर्सन होता है वो कहता है इसकी तो ई रैंक है, ये तो काफी लो रैंक का हंटर है, तो मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम किसी और को लेके जाओ। तभी मिस्टर सॉन्ग की हुन कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो इसी को लेके जाऊंगा अपने साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी वो जिन्वो से हाथ मिलाता है और कहता है चलो हम चलते हैं। उसके बाद जिन्वो बैग उठा के उनके साथ जाने लगता है। तभी जब जिन्वो वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है ये तो कल वाले गेट से तो काफी ज्यादा बड़ा गेट है ये तो। तभी सॉन्ग की हुन भी कहते हैं कि जो आज का गेट है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है कल के गेट की तुलना में, लेकिन कल के गेट से आज के गेट की जो माना लेवल है वो तो कम ही है। उसके बाद वो एक एक करके अंदर जाने लग जाते हैं। तभी जिन्वो बताता है कि जो कल का स्ट्राइक स्क्वाड था और जो आज का स्ट्राइक स्क्वाड है इसमें कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं है। यहाँ तो बस एक ही चीज का अंतर है, वो है कि यहाँ पे कोई एस रैंक का हंटर नहीं है, बस यहाँ पे तो 11 ए रैंक के हंटर्स और 6 बी रैंक के हंटर्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक एस रैंक का हंटर भी है, वो मुझे बताना आप कमेंट करके कि वो कौन है। मैं आपको नहीं बताऊंगी, मुझे आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। अभी जिन्वो आगे बताता है अगर ये जो टीम है अगर ये दूसरे गिल्ड का पार्ट होती तो इन लोगों को सेकंड टायर का स्ट्राइक स्क्वाड नहीं कहा जाता। के बाद ये लोग फाइनली डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है डेफिनेटली ये गेट कल की तुलना में काफी कम माना उम्मीद कर रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि एसोसिएशन की असेसमेंट गलत हो सकती है। लेकिन आखिरकार क्यों मुझे थोड़ी अजीब सी सेंस आ रही है। और बिल्कुल सेम ऐसी सेंस मुझे तब आई थी जब मैं रेड गेट के अंदर एंटर हो रहा था। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी स्ट्राइक स्क्वाड की एक मेंबर तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मिस्टर सॉक की हुन वही नहीं है कि जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सभी के सभी हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी मिस्टर सॉकिन उन्हें कहते हैं चलो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। तभी जिन्वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि ये शायद ए रैंक की हीलर है। वैसे जूही भी तो एक बी रैंक की हंटर थी, अगर वो अपने डर को काबू कर लेती तो वो इतनी काबिल तो थी ही कि वो स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन कर सकती थी। यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड के जो बी रैंक के हंटर्स थे वो तो ए रैंक के हंटर्स की तरह ही ताकतवर हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि हंटर गिल्ड के पास 2 या 2 से ज्यादा स्ट्राइक स्क्वाड हैं। जैसे ये लोग आगे जाते हैं तभी स्ट्राइक स्क्वाड का एक मेंबर जिन्वो को बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितनी भी फाइट वगैरह होगी वो हम संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें बस एक ही काम करना होगा कि तुम्हें हमारे साथ साथ रहना होगा, तभी तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो जिन्वो के साथ स्ट्राइक स्क्वाड की जो मेंबर होती है वो जिन्वो से कहती है इनके कहने का मतलब ये है अगर मेज के ऊपर अटैक होता है तो वो टैंक का फॉल्ट है, लेकिन अगर हीलर के ऊपर अटैक होता है तो वो स्ट्राइक स्क्वाड का फॉल्ट है। लेकिन अगर पोर्टल के ऊपर ही अटैक हो जाता है तो पूरे के पूरे गिल्ड का ही फॉल्ट है। तो अब तो तुम समझ ही गए हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक स्ट्राइक स्क्वाड ठीक रहता है तब तक तो तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा।
तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग की हुन कहते हैं, ये मेरा पहली बार है कि मैं स्ट्राइक स्क्वाड में लीड कर रहा हूँ। अगर मैं इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं बी टीम का ऑफिशियल लीडर कंसीडर कर दिया जाऊंगा। मैं गिल्ड मास्टर और या वाइल्ड गिल्ड मास्टर की तरह स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ए रैंक के टॉप टायर में आता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तभी एकदम से इनके ऊपर अटैक होता है और ये सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे जिन्वू ये सब कुछ देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं, वाओ, ये लोग तो काफी जल्दी एक्टिव हो गए, जबकि इन लोगों को अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं दिया गया। अभी जिन्वू अपने सामने उस चीज को देख के कहता है, ओ ये क्या क्या चीज है ये। यहाँ पे सभी के सभी हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग की हुन कहते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पे। वैसे भी ए रैंक के डंजन के अंदर जैकल्स कर क्या रहे हैं। यहाँ पे जिन्वू भी कहता है कि एक ए रैंक के गेट के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। बाकी सभी लोग भी यहाँ पे हैरान होते हैं कि आखिरकार ये आए कहाँ से। तभी जिन्वू यहाँ पे बताता है, डंजन जैकल्स ए रैंक के मैजिक बेस्ड होते हैं। ये तो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन ए रैंक के डंजन के अंदर सरवाइव करना इन लोगों का तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो फूड चैन होती है वो काफी ज्यादा लो होती है। नॉर्मली ये लोग जो ताकतवर बेस्ड होते हैं उनका शिकार बन जाते हैं। यही कारण है कि इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती, इसीलिए वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्राइक स्क्वाड की मेंबर होती है वो बोलती है, यहाँ पे कोई भी बीस्ट नहीं है जो कि जैकल्स उनका शिकार कर सके, और ना ही यहाँ पे कोई फूड सोर्स अवेलेबल है, इसीलिए इन जैसे बीस्ट के लिए यहाँ पे सरवाइव करना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी जिन्वू उस जैकल के करीब जाता है और कहता है, ये जैकल्स पालतू नहीं है, ये सभी के सभी किसी दूसरे के द्वारा पाले गए हैं। तभी सॉन्ग की हुन कहते हैं कि अच्छा, तो कोई इन बीस्ट को यहाँ पे छोड़ कर गया है, वो इन सभी का इस्तेमाल एक हंटिंग डॉग की तरह कर रहा है। तभी जिन्वू भी यहाँ पे सोचता है कि ऐसा बीस्ट जो कि इनको हंटिंग डॉग्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्पीसीज क्या है। और वैसे भी ये कोई आसान ओपोनेंट नहीं होने वाला है, ये तो काफी डिफिकल्ट होने वाला है। और आखिरकार जो मेरी गट फीलिंग थी वो सच होने वाली है। तभी जिन्वू पीछे देखते हुए कहता है कि आखिरकार वो असली बॉस तो आ ही गया। यहाँ के बाकी सारे पर्सन्स उनको देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कहाँ से आ गए। इनका नाम होता है ऑक्स। ये हाई ऑक्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सभी के सभी हंटर्स पूरी जी जान लगा के फाइट करते हैं उनसे, और वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये फाइट तो सच में काफी ज्यादा कमाल की होती है। यहाँ पे तो काफी सारे हंटर्स के हाथ भी कट जाते हैं। यहाँ पे जो हीलर्स आए हुए होते हैं वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उन हंटर्स को रिकवर करने का ट्राई करते हैं, और कुछ ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये हाई लेवल के ऑक्स काफी तेजी से इन सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। तभी यहाँ पे सॉन्ग की हुन कहते हैं कि इन्होंने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे मेंबर्स भी अब बहुत ही कम बचे हैं, इसीलिए हमें अलग अलग ग्रुप बना के इन लोगों के ऊपर अटैक करना होगा। तभी वो कहते हैं, सभी के सभी लोग 3-3 ग्रुप पे बढ़ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ पे सॉन्ग की हुन अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता बीस्ट से ज्यादा ऑक्स अटैक कर सकते हैं। आज का जो डंजन है एसोसिएशन असेसमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा खतरनाक होएगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा डेंजरस और ताकतवर है। यहाँ पे इनमें से जो सिंगल हाई रैंक का ऑर्क है वो तो ए रैंक के जितना ताकतवर है, लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पर तो पूरी आर्मी है। ये टोटल के टोटल 22 है, लेकिन हम तो बहुत ही कम है। यहाँ पे रियलिटी में जो बैटल हो रही है वो 22 ऑर्क और 17 हंटर्स के बीच में हो रही है। यहाँ तक कि हमारे हंटर्स के नंबर ही कम नहीं है, यहाँ तक कि हमारे हंटर्स भी काफी ज्यादा कमजोर है इन ऑर्क के सामने। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे ये है कि अगर बी रैंक का हंटर मारा जाता है तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होएगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कोई भी बनना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हाई लेवल के ऑर्क्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहे होते। हीलर्स भी यहाँ पे लगे होते हैं हंटर्स को हील करने के लिए। यहाँ पे जो स्ट्राइक स्क्वाड की मेंबर होती है वो दूसरे मेंबर को हील कर रही होती है, तभी एक हाई लेवल का ऑर्क आके उस पे अटैक करता है। उसे देख के वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है और डर जाती है। लेकिन वो जो बैग जिन्वू के पास था वो तो वहाँ पे पड़ा होता है, लेकिन जिन्वू वहाँ पे नहीं होता। मतलब जिन्वू तो अब एक्टिव हो चुका है। तभी हम देखते हैं जिन्वू भाग के जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो गर्ल तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है ये कौन है और ये कहाँ से आ गया। यहाँ पे वो जो हंटर्स होते हैं वो भी ये चीज नोटिस करते हैं। अब उन लोगों को उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ज्यादा ताकत यूज नहीं करनी पड़ रही है कि ये हंटर्स ही उनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं।
तभी यहाँ पे जिन्वू अपने डैगर का इस्तेमाल करता है। जैसे जिन्वू का डैगर एक्टिवेट होता है तैसे इन ऑर्क्स की पावर कम हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो इन ऑर्क्स को काफी इजीली मार रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग की हुन ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है ये, और ये एकदम से कैसे सब कुछ चेंज हो गया। तभी हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने डैगर से उन ऑर्क्स को मार रहा होता है। यहाँ पे वो सभी भी काफी ज्यादा घायल हो रहे होते हैं। तभी जिन्वू यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनको मैं मार तो रहा हूँ, लेकिन धीमे मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, यानी कि मुझे कोई देख ना पाए। लेकिन वो कहता है कि मुझे अब फील हो रहा है कि काफी सारे ऑर्क्स ने मुझे फील कर लिया और देख लिया है कि मैं कौन हूँ। फिर जिन्वू जल्दी से उस ऑर्क के पास जाता है और उसकी गर्दन पे डैगर लगा देता है। जिन्वू उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कोई भी बेवकूफी मत करना, अगर तुमने कोई भी बेवकूफी की तो तुम नहीं बचोगे। तभी जिन्वू यहाँ पे कहता है कि सॉन्ग की हुन और जो बाकी के मेंबर्स हैं वो सभी के सभी इलाइट मेंबर्स हैं हंटर गिल्ड के, जो कि इस कंट्री की बेस्ट गिल्ड है। मैं यहाँ पे इसलिए मदद नहीं कर रहा इन लोगों की कि मुझे इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं तो बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हाई ऑर्क्स हैं इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, और अगर मैं सही टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुँचता तो उस गर्ल हीलर को तो इन्होंने मार ही दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे खड़े खड़े किसी को मरता हुआ तो नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने उसको बचा लिया, इसीलिए मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। तभी जिन्वू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल अप हो रहा है क्योंकि मैं इन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को हंटर्स ने हरा दिया होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर कीहून कहते हैं कि चलो हमने सभी को खत्म तो कर दिया, अगर यहाँ पे कोई इंजर्ड हुआ है तो हीलर के पास जाओ, वो आपको हील कर देंगे। यहाँ पे जिन्वू भी अपनी पोजीशन में आ गया होता है, उसने अपना बैग बुक उठा लिया होता है जैसे उसने पहले उठाया होता है। यहाँ पे कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि उन्होंने हाई ऑर्क्स को खत्म कर दिया। वैसे ये तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल हंटर होती है वो कहती है कि ये तो पॉटर हमें तो बेवकूफी समझता है। यहाँ पे वो जिन्वू की बात कर रही होती है, वो अपने मन में ही कहती है कि मैं तो एक मैजिक कैस्टर हूँ और मैंने तो इसको देख ही लिया था जब इसने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके सभी को बचाया था और उन मॉन्स्टर्स को भी मारा था। तभी वो हीलर गर्ल अपने कैप्टन को बताती है जब मेरे ऊपर हाई ऑर्क अटैक करने ही वाला था तभी उसने नोटिस किया कि वो ऑर्क तो एकदम से ही गायब हो गया। तभी वो कहते हैं अच्छा तो ये बात है। तभी वो कहते हैं उस गर्ल को कि तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ पे किसी ने सीक्रेटली कास्ट स्पेल किया था। भी साइड में खड़ी हंटर जिसका नाम गीना था वो उसे पूछता है क्या तुमने ये सब कुछ किया। तभी वो कहती है नहीं, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर सकती और ना ही मैंने किया है। तभी यहाँ पे वो हंटर गर्ल कहती है जिसने जिन्वू को नोटिस किया था कि वो अपनी टेक्निक्स का यूज कर रहा है। तभी वो कहती है कि इसमें किसी ना किसी आउटसाइडर का हाथ तो जरूर है। तभी वो अपने मन में सोचती है और कहती है कि ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। तभी वो गर्ल अपने मन में कहती है कि अगर ये नहीं बता रहा तो मुझे भी चुप रहना चाहिए। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा और जो एपिसोड्स आ रहे हैं वो कैसे लगे आपको। और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। जितना हो सके आप प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।